19 जनवरी का दिन है ओंकार जी, बात इतिहास के पन्नों से कर लेते हैं। जी। बात भारत की राजनीति से अगर शुरुआत करें तो आप देखिए कि 11 जनवरी को देहांत हुआ था 1966 में। हमारे जो प्रधानमंत्री थे तत्कालीन स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री साहब, इनका निधन हो गया था ताशकंद समझौते के ठीक रात को, उसी रात को हुआ था। हालांकि बाद में कहा संदिग्ध परिस्थितियां रही हैं, लेकिन इसके बाद देश की राजनीति को देखें तो परिस्थितियां बदलने लगी। अगले दिन अगर देखें तो देश को चलाने के लिए गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया, और दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस के भीतर एक आप देखिए कि एक हलचल शुरू हो गई नए प्रधानमंत्री के चयन और चुनाव को लेकर। 7 दिन तक ये प्रक्रिया चलती रही लगातार, 12 जनवरी से लेके, और 19 जनवरी का 1966 में वो दिन था जब आज के दिन घोषणा हुई थी, और वो ये थी कि इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की नई प्रधानमंत्री होंगी। आज के दिन 19 जनवरी 1966 को इसकी घोषणा हुई थी। तो लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो हम एक तस्वीर दिखाएंगे। मोरारजी देसाई जो थे अगर कांग्रेस के, वो इंदिरा गांधी को कहते थे कि इंदिरा गांधी अभी लिटिल गर्ल हैं और ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी जैसा महत्वपूर्ण ओहदा या महत्वपूर्ण पद संभालने के लिए अभी परिपक्व नहीं है, मोरारजी देसाई ये कहते थे। तो इसी को लेकर कांग्रेस के भीतर भी दो धड़े बन गए थे, और कांग्रेस ने एक जो जिम्मेदारी कांग्रेस के उस वक्त के अध्यक्ष थे के कामराज, इन्हें आगे कांग्रेस ने किया कि अब आप ही सहमत जो फैसला है उसको करिए, और पार्टी के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी आप जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं, वो तय करें कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या मोरारजी देसाई होंगे या फिर इंदिरा गांधी होंगी। इसको लेकर कांग्रेस भी दो धड़ों में बट गई थी। अब इसमें देखिए तो महत्वपूर्ण ये था कि चुनाव का फैसला लिया गया, और चुनाव जो वोटिंग जो हुई थी उस वोटिंग को देखें तो वोटिंग में 3 नाम फिर उस वक्त कैंडिडेट की लिस्ट में चल पड़े, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के कामराज का नाम भी इस दौड़ में शामिल हो गया ओंकार जी। और वोट हुए, चुनाव हुए, तो इस दौरान इंदिरा गांधी को मिले 355 वोट, मोरारजी देसाई को मिले 169 मत, यानी कि कहीं आप देखिए कि 2 गुना से ज़्यादा मत इंदिरा गांधी के साथ थे। कांग्रेस के लोग इंदिरा गांधी के पक्ष में थे कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री इसमें बने ओंकार जी। तो 3 टेन्योर इंदिरा गांधी ने पूरी की थी ओंकार जी। इसमें इंदिरा गांधी ने 19 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, आज के दिन 1966 में ली थी इन्होंने, और इसके बाद फिर 3 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रही। 1980 में वे चौथी बार प्रधानमंत्री बनी ओंकार जी। 31 अक्टूबर 1984 को उनका जब आप देखिए हत्या हुई थी, तो प्रधानमंत्री वो देश की उस वक्त भी रही थी। 4 टर्म उनकी थी, जो चौथी पूरी नहीं कर सकी, 3 टर्म उन्होंने पूरी की थी ओंकार जी। दूसरी तरफ देखें तो ओशो, असली नाम देखें रजनीश, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था, और मध्य प्रदेश में जन्म होने के साथ ही साथ कहाँ अमेरिका तक का किस तरह का सफ़र रहा, किस तरह से अध्यात्म से लेके इन्होंने जनता को अपने साथ जोड़ा, और इसके बाद फिर आज के दिन इनका जो निधन था वो हुआ था, और इनका जो निधन पे भी कई तरह के शक और सवाल थे ओंकार जी। तो 19 जनवरी 1990 को इनका निधन हुआ था। आचार्य रजनीश ओशो इनका नाम था, पुणे में इनका निधन हुआ था ओंकार जी। लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुचवाड़ा से थे। इनके जो विचार थे वो हिंदुस्तान के सामाजिक विचारों से जो मेल थे वो मेल नहीं खाते थे, इसीलिए फिर ये अमेरिका चले गए। वहाँ इन्होंने आश्रम भी वहाँ पे खोला, लेकिन 1990 में जब आए थे भारत हिंदुस्तान आए थे तो पुणे में ये बसे थे, और पुणे में इनका निधन हुआ था। लेकिन कहा जाता है, ऐसा मानते हैं, हालांकि पुष्टि तो नहीं हुई, कि अमेरिका में ही इन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था ओंकार जी। तो संदिग्ध इनकी मौत थी 19 जनवरी 1990 को आज के दिन हुई थी। हम एक बात करेंगे ऐसे चिंपांजी की जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की, और अंतरिक्ष की यात्रा के लिए आदमियों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करने का जो था वो रास्ता खोल दिया था ओंकार जी। आज के दिन देखिए तो 31 जनवरी को एक हैम चिंपांजी था, 1961 में इसे अंतरिक्ष यात्रा पे भेजा ओंकार जी।
और अंतरिक्ष यात्रा पे जब इसे भेजा था अमेरिका की नासा ने, तो वहाँ पे मकसद यही था कि क्या इंसान अंतरिक्ष में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ये कंफर्म करना था। हैम इसका नाम था 31 जनवरी को, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसको उठाया और सीधा ही भेज दिया। कैमरून के जंगलों से पकड़ा गया था, बाकायदा ट्रेनिंग इस चिंपांजी की गई थी और ट्रेनिंग 18 महीने की ट्रेनिंग थी। उसके बाद अंतरिक्ष जाने के लिए इसे तैयार किया गया था। इस पर लॉन्च पैड पे लाया गया ओंकार जी। लॉन्च जो पैड बनाया गया था फ्लोरिडा के टापू पे था। 3 साल का ये हैम था उस वक्त। इसको कंटेनर में बांध के 31 जनवरी 1961 को अंतरिक्ष के लिए रवाना किया। अंतरिक्ष के लिए जब ये उड़ान भरी तो 5800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 57 किलोमीटर की उड़ान इन्होंने भरी थी। और इसमें अगर देखें तो जब ये लौटे थे धरती पे, तो 130 किलोमीटर की दूरी पर अटलांटिक महासागर में इनका जो कैप्सूल था जिसमें इनको बिठा के भेजा गया था, वो गिर गया। और जब वो 130 किलोमीटर दूर से जब गिरा तो सभी को, वैज्ञानिकों को एक आप देखिए कि अंदेशा हुआ, शक हुआ कि कहीं कोई अनहोनी ना हमें सुनने को मिल जाए। लेकिन जो इस अंतरिक्ष के लिए भेजा था चिंपांजी, जब इसकी जो तस्वीर सामने आई थी उसमें ये हंसता हुआ वहाँ पे मिला था साइंटिस्ट को। और आज के दिन फिर बात करें 19 जनवरी 1983 को इस हैम नाम के चिंपांजी का निधन हो गया था। और उसके बाद बाकायदा इसको रखा गया था वहाँ पे एक जो चिड़ियाघर है कैलोरीना का, वहां पे रखा गया था। लेकिन आज के दिन अगर बात करें 1983 में निधन हो गया था इसका। लेकिन इस चिंपांजी ने कह लीजिए, या हैम इसका नाम था, इसने रास्ते खोल दिए थे मानव जाति के लिए कि अंतरिक्ष की यात्रा पे जा सकते हैं।